finally Nazreen landed at my country number 31, that is South Korea. एयरपोर्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, इन लोगों ने इमिग्रेशन भी हो गई है और बहुत ही सिंपल, नो क्वेश्चन आस्क। ले जी नाजरीन, हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ सियोल। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं दूर दूर से। है जी यहाँ की लोकल हलाल फूड मार्केट। अभी क्योंकि रात हो गई है तो अब ज़रा यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। देखिए नेशनल फूड्स, हमारे जो है नेशनल फूड्स की यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है और सारे देसी रेस्टोरेंट ही है, पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अनयकीनेबल टेस्ट, सियोल में बैठ के पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ न्यू सीरीज़ जो कि है पाकिस्तान टू कोरिया। और कोरिया का हमारा सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है आज से। लाहौर से मैं निकल रहा हूँ, सुबह सुबह मैं फजर के टाइम आलमोस्ट आ गया था लाहौर एयरपोर्ट पे और चेक इन किया बड़ी जल्दी। कतर एयर के स्टाफ ने बड़ा अच्छा हमारे साथ वेलकम किया। और मज़े की बात यह है कि पिछले 4-5 साल से जो कतर एयर का स्टाफ था वो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे सारे जो स्पेशली वकास भाई जिन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। आज हम लोग निकल रहे हैं लाहौर से और पहली फ़्लाइट होगी हमारी कतर की दोहा की। बोर्डिंग पास और स्पेशली जब आपने इमिग्रेशन पे अपना जो कोरिया का वीज़ा है, जो ई वीज़ा है, उसको वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इमिग्रेशन को, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो करवाने के बाद मैं आ गया हूँ अब इधर CIP लाउंज में। इन लोगों ने पहले CIP लाउंज एयरपोर्ट पे कुछ आगे जाके होता था, अब इन्होंने बैंक कार्ड्स के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना दिया जो बिल्कुल ऊपर आते ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। और ये भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ कुछ खाना पीना, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आइटम्स ये हैं, छोटे से पिज़्ज़ा हैं, कुछ सैंडविच हैं, कुछ पैटिस वगैरह हैं और साथ कॉफ़ी है। तो यार अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड के अंदर कि मुझे थोड़ा सा किडनी का इशू चल रहा है और उसी के साथ ही मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए जो किडनी के अंदर स्टोन है उसका भी वीज़ा लगवाया और कोशिश करता रहा, मैं मेडिसिन लेता रहा कि शायद निकल जाएगी जो स्टोन है, लेकिन वो नहीं निकल सका। तो अब कुछ मेडिकेशंस आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा जो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस भेजे, जितनी भी मेडिसिन वगैरह सजेस्ट की, जितनी भी थी मैंने अपने साथ रख ली हैं। होपफुली सफ़र हमारा अच्छा रहेगा। तो ऑलमोस्ट ये मेरा कोई 3 वीक्स का ट्रिप है जो कि हमारा साउथ कोरिया को मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करूँ। अभी बस ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो गई है तो बस चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ और बाकी कुछ वीज़ा से रिलेटेड बातें आपको बता देता हूँ अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिया। तो गेट अनाउंसमेंट हो गई है, गेट नंबर 21। प्लेन पे बैठते हैं और फिर बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। जी मैं निकाल रहा हूँ फैमिली। काफ़ी मुद्दत बाद आज कतर एयरवेज़ में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। चलो जी, थैंक गॉड हमें विंडो सीट मिल गई। लैपटॉप साथ रखेंगे और रास्ते में थोड़ा सा काम करेंगे। लो जी, अभी फ़्लाइट उड़ी नहीं है और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। और आपको भी वीज़ा की मैंने डिटेल बताई थी, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी कतर एयरवेज़ के बिल्कुल न्यू फ्रेश एयरप्लेन लग रहे हैं मुझे और इनके फ़ीचर्स में भी आपको दिखाता हूँ जो मुझे बड़े पसंद आए आता ही, जो कि पिछले जितना भी मैंने ट्रैवल कतर एयरवेज़ पे किया हुआ पहले वो मुझे ये फ़ीचर नहीं नज़र आया। सबसे पहले आप ये देख लें कि मेरे पीछे ये विंडो है और काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है, पीछे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। तो मैंने कहा यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ना इसको ज़रा बंद कर लेता हूँ। तो मुझे इसकी जो विंडो का कवर है वही नहीं नज़र आया। मैंने कहा यार ये क्या साइंस है,
इसका कवर किधर गया? और अब साइंस चेक करें इन लोगों ने क्या लगाई है। सीन ये है कि ये देखें, ये इनकी विंडो है और इसमें क्योंकि अब कवर नहीं है, इन लोगों ने नीचे यहाँ पे आपको बटन्स दे दिए हैं। आप इसको ग्रे दबाते जाएंगे तो ये डार्क हो जाएगी और वाइट दबाते जाएंगे तो ये फुल लाइट हो जाएगी। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे बटन दबाया, इसका मतलब ये फुल ब्राइटर साइड पे है और इसको अब मैं डार्कर साइड पे लेके आता जा रहा हूँ। अब ज़रा दूर से चेक करें, ये डार्क होती जाएगी। और प्रेस किया मैंने एक दफ़ा और ये देखें डार्क होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ये बिल्कुल डार्क हो गई है। चेक करें जरा, ब्लूइश और डार्क ब्लू कलर हो गया पीछे। और ये मेरे पीछे वाली विंडो देखें, ये जब आपने बिल्कुल इसको वाइट रखा हुआ है तो ये है, और जब मैंने इसको यहाँ से डार्क कर दिया अपने बटन दबा कर तो ये वाली विंडो जो है ना वो पूरी हो गई। तो देखें जी ऐसे ऐसे तरक्की हो रही है। What was the seat number? ऑलराइट नाज़रीन, वेलकम टू कतर दोहा एयरपोर्ट। तो ये है ऑलमोस्ट मेरा चौथी से पाँचवीं दफ़ा अराइवल एट कतर। मैंने दोहा ऑलरेडी एक दो दफ़ा पहले बाहर में गया हूँ, लेकिन आज यहाँ पे मेरा है ऑलमोस्ट 15 घंटे का मेरा यहाँ पे स्टे है। सो लेट्स सी ये लोग अलाउ करते हैं मैं बाहर जाना या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैं इसी तरह आया था यहाँ पर US जाते हुए, तो इन लोगों ने हमें उस वक्त फ्री वीज़ा आपको अलाउ था और आप बाहर जा सकते हैं। तो अभी इनके काउंटर पे जाके चेक करते हैं कि ये लोग अलाउ करते हैं या नहीं करते। मज़े की बात आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मली जब आप किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप कोई मूवी वगैरह टाइम पास के लिए कुछ लगा लेते हैं। तो आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था अपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मुझे पेन हो रही है किडनी में, और पता नहीं शायद एयर प्रेशर भी ऐसा था जहाज़ का कि कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हो रहा था, या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था कि मुझे फ़ील हो रहा था कि यार मेरी किडनी की पेन ना शुरू हो जाए जहाज़ में। और जब मैं साथ मैंने गलती से वो शाहरुख खान की फ़िल्म डंकी है वो लगा ली। अब उसके अंदर बार बार सीन आई जा रहे हैं जिसमें वो कभी किडनी पूछी जा रहा है, किडनी कहाँ पर है, किडनी ये है, मतलब बार बार आपको जब किडनी की पेन हो रही है आपको फ़िल्म के अंदर भी किडनी के डायलॉग ही नज़र आ रहे हैं। खैर एनीवेज़ 2-3 दफ़ा मुझे हल्की सी पेन हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सफ़र अच्छा गुजर गया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एयरपोर्ट्स, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स, जितने भी हमारे UAE के एयरपोर्ट्स हैं उनके कमाल हैं। और नो डाउट दुबई एयरपोर्ट भी है। दुबई एयरपोर्ट अब थोड़ा सा आपको पुराना लगता है, लेकिन जो दोहा का एयरपोर्ट है दिस इज़ आल्सो नाउ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 एयरपोर्ट कहा जाता है वैसे सिंगापुर के एयरपोर्ट को, कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जो आपका ये है एयरपोर्ट दोहा का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती हैं आउटलेट्स, खाना पीना, ट्रैवल की बड़ी अच्छी शॉप्स, आपको बैग्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई एंड की मिलती हैं। और ये है इनका अलमशहूर टेडी बियर दोहा का। तो अब सीन ये है कि एक्चुअल में 15 घंटे गुजारने कैसे हैं। अगर तो आप नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास बिज़नेस लाउंज वाला या आप अपने बैंक का अच्छा कार्ड, प्रीमियम कार्ड ना हो, तो फिर तो ये 15 घंटे गुजारने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा ट्रैवल कार्ड है, अच्छा बैंक का आपके पास वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपके जितने भी ये आवर्स हैं, जो लंबा ट्रांजिट है, ये बड़ा अच्छा गुजर जाता है। वो कैसे, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये है मेरी मास्टर कार्ड की, जो मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का वर्ल्ड कार्ड है, ये उसकी ऐप है। जितने भी बैंक से इनके पास वर्ल्ड कार्ड होता है प्रीमियम, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ्री बिज़नेस लाउंज मिल जाते हैं। और आप देखें टाइम कैसे स्पेंड करना है। मैंने सबसे पहले तो देखें जनाब, ये अल-महा बिज़नेस लाउंज है, जहाँ पे आपको हर तरह का खाने शाने यहाँ पे आपको फ्री मिलते हैं। ये पूरा लाउंज है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप टर्मिनल C के पास जाके ये फ्री लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। ये साथ अपनी पिक्चर्स दिखा देते हैं और हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद जब खाना शाना से पेट भर जाएगा और हमने थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, तो ये है पूरा एक स्लीपिंग लाउंज। ये देखें एक पूरा लाउंज बना हुआ है, ये भी कार्ड पे फ्री है आपको। और ये पॉड्स बने हुए हैं, आप इसमें जाके लेट सकते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ना, ये इतने बड़े एयरपोर्ट के ऊपर पेड ही होती हैं।
लेकिन क्योंकि आपके पास ये ड्रैगन पास की ऐप है, मास्टर कार्ड की ऐप है, तो आपको ये सब कुछ फ्री पड़ता है। फिर आपने अगर रिलैक्स करना है तो आपको ये मसाज वगैरह भी मिल जाता था। तो एक और चीज़ जो मैं अभी आपको कह रहा था कि यार हो सकता है कि हमें यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री बाहर का ट्रिप मिल जाएगा, कम्प्लीमेंट्री टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। बट इशू ये आया है कि पहले के ज़माने में मैंने आपको बताया कि फ्री था, बट अभी इन्होंने एक तो पेड कर दिया है आई थिंक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, बट बाकियों का मुझे नहीं पता। और इसके अंदर आपको करना ये होता है कि आपको आई थिंक कोई 30 या 35,000 का ये पूरा पैकेज है जो आपको यहाँ से गाड़ी लेकर जाती है और आपको उसके अलावा फिराती है। 2-3 जगह लाइब्रेरी है, इनका सोक वकीफ बाज़ार है, वो आपको लेकर जाती है और आप वहाँ पे विज़िट करते हो। तो मेरा टारगेट क्योंकि कोरिया जाना है, इसलिए मैं अभी ये कतर की वो वाली फैसिलिटी नहीं अवेल कर रहा। अभी जो हमें फ्री फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली हुई हैं 15 घंटे के लिए, हम वही करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस चीज़ का आप सब लोग इंतज़ार भी करोगे, तो कोरिया का जो वीज़ा लगाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे वो आपको स्क्रीन पे दोबारा से दिखा देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने लगाए थे और उसके बाद सिंपली मैंने वीज़ा का फॉर्म फिल किया। वो कैसे फिल किया ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दी हुई है और ब्लॉग भी बना दिया हुआ है। इस बार कोड को देख लो, इसको स्कैन कर लो, या आप beingatraveler.com/Korea 2024 बस इसके ऊपर चले जाओ। मैंने एक एक चीज़ स्टेप वाइज लिखी हुई है कि कोरिया का वीज़ा मैंने कैसे लिया, कैसे अवेल करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी होती है या नहीं लेनी होती, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में इस जो ब्लॉग में जो लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलें जी, टाइम टू एक्सेस ओवर अल महा लाउंज, राइट। सो वी हैव गॉट द चेक इन फॉर द लाउंज। कोल्ड सैंडविचेस हैं, रैप्स हैं, चिकन रैप्स हैं, बर्गर्स हैं, इसके अलावा ये स्वीट है, टूना फिश भी है, रोस्टेड बेबी कॉर्न है, बीटरूट और चिकपी हमस भी है। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है यहाँ की। और इसके अलावा यहाँ पर है पास्ता, मशरूम पास्ता है, एंड वी हैव सम सूप्स। ये कुछ सूप है, ये भी टोमेटो सूप्स हैं। देन वी हैव अरेबिक ब्रेड और कुछ मफिन्स हैं और बन्स हैं। आई थिंक दैट्स इट। तो भाई 3-4 घंटे मैंने बड़े आराम से जो बिज़नेस लाउंज में खाने पीने के साथ थोड़ा सा अपना काम शाम किया है अपने ऑफिस का। और अब मैंने एक प्लेन में आते हुए देखा था, इन्होंने कोई दोहा ऑर्चर्ड या कुछ कतर ऑर्चर्ड करके कुछ इन्होंने बनाया है अपने एयरपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल ऐसे जैसे सिंगापुर के जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। पूरा एक इंडोर गार्डन इन लोगों ने बनाया, इंडोर एक फॉरेस्ट बना दिया। चेक करो यार, ये एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त मैं फिर रहा हूँ और ये एयरपोर्ट है। बड़ी ज़बरदस्त ये फाउंटेन्स हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे जैसे आपको लग रहा है पार्क पर बैठे हुए हो किसी। ये देखें पूरा फॉरेस्ट है। तो बच्चों के साथ अगर आप होते हैं फैमिली के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर आप उनके साथ एंजॉय करते हो। ये भी पूरी गार्डन में वॉक बनी हुई है, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। ओके जी, खाना पीना भी हो गया और हमने कुछ चक्कर भी लगा लिया। अब ये वाला ट्राई करते हैं, स्लीप एंड फ्लाई लाउंज। ऑलराइट नाज़रीन, सो ये सारा इनका स्लीपिंग रूम है और इस वक्त 2-3 लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ आपसे। मैं थोड़ा सा अपनी चार्जिंग लगाऊंगा। यहाँ पे चार्जिंग के स्विचेस भी लगे हुए हैं और 2 घंटे का मुझे टाइम मिला यहाँ पे। 2 घंटे यहाँ पे अब हम नैप लेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। ले नाज़रीन, मज़ा आ गया यार सोने का।
लेकिन इशू ये था कि सिर्फ 2 घंटे ही आपको अलाउ है कार्ड के ऊपर फ्री में सोने का। अगर आपने मज़ीद 1 घंटा एक्सटेंड करना है तो फिर आपको $20 पर आवर पे करना पड़ता है, या जिसके पास कार्ड नहीं होता वो ये फैसिलिटी इसी तरह ही अवेल कर सकता है कि वो आई थिंक $20 से $25 उसको पे करने पड़ते हैं अपने कार्ड के लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि दोबारा से अपने उसी लाउंज के ऊपर चलते हैं जहाँ पे मैं फ़ूड अलाउ था, बिकॉज अब मुझे भूख लगने लग गई है। अब रात के ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। ऑलराइट जी नाज़रीन, वंस अगेन सो फाइनली नाज़रीन, टाइम टू लीव द एयरपोर्ट। 15 घंटे का बिल्कुल पता नहीं लगा। फ़्लाइट अब हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है C85 गेट के ऊपर, जो बिल्कुल आखिरी गेट है इसका, और सियोल की तरफ जा रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है, मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट के ऊपर। ओबियसली हज़ारों फ़्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली की। Thank you. Bye. Finally, Nazreen landed at my country number 31, that is South Korea. बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हुआ है, ताज़ा अभी बारिश ख़त्म हुई है और काले स्याह बादल आए हुए हैं। हम बस अभी ताज़ा निकले हैं एयरपोर्ट से। फ़्लाइट बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत सुकून से हमने खाना शाना खाया, और अब देखते हैं कि आगे इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है। वो आपके साथ अब सब कुछ डिटेल शेयर करते हैं। एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, ये इंचियोन एयरपोर्ट है, सियोल शहर से दूर है। एयरपोर्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, इन लोगों ने बिल्कुल सिंगापुर एयरपोर्ट की तरह। नीचे अगर आप देखो कारपेटिंग की हुई है, और थ्रू आउट जितनी भी ये रेलिंग है यहाँ पे बहुत बड़ी, वो एंड तक LCD लगी हुई है। वाह ज़बरदस्त, क्या कमाल का सीना है कि इन्होंने पहले ऑटम दिखाई है, अब इसको विंटर दिखा रहे हैं। तो मैं लैंड किया हूँ सितंबर के महीने में, और सितंबर इज़ जस्ट आप कह सकते हो कि स्टार्ट ऑफ द ऑटम है। ऑटम का बस स्टार्ट होने वाली है, तो हमें कुछ जगहों पे हो सकता है येलो ऑरेंज ट्रीज़ मिलें, कुछ जगहों पे हो सकता है ना मिलें। ओके जी, सो हमने हेल्थ डिक्लेरेशन कर दी, और ये अराइवल कार्ड है, ये हमें प्लेन में मिल गया था, और ये बस आपने फिल कर देना। और अब आ गई है इमिग्रेशन वाला एरिया। लाइन में लगता हूँ, बहुत लंबी लाइन है, मुझे नहीं लगता मैं 2 घंटे पहले यहाँ से निकलूँगा। बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आई हुई हैं यहाँ पर, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं वो आपको बाद में बताता हूँ। ऑल राइट नाजरीन, सो फाइनली इमिग्रेशन भी हो गई है, और बहुत ही सिंपल, नो क्वेश्चन आस्क यार, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। बड़ी स्मूथ, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन चलती जा रही थी, और हर पैसेंजर के ऊपर मेरे ख्याल है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा रहे। और मुझे नहीं लगता मैंने इतनी स्मूथ इमिग्रेशन कहीं पे देखी है जिसने एक क्वेश्चन तक ना पूछा हो आपसे। आई डोंट नो, सिर्फ उसने पासपोर्ट पकड़ा है, स्कैन किया है, वीज़ा चेक किया है, और जस्ट एंट्री दे दिया। एक मज़े की चीज़ जो एंट्री के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि एक तो मुझे पहले ही 3 मंथ का वीज़ा वैलिडिटी मिली हुई थी, और मज़े की बात यह है कि एंट्री भी 3 मंथ्स की मिली है। यानी मैं आज 5 सितंबर को मैं एंटर हुआ हूँ, और मुझे 4 दिसंबर तक मुझे एंट्री दी गई है, यानी 3 मंथ मैं यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। तो करना तो नहीं है मैंने 3 मंथ स्टे, मैंने सिर्फ 3 वीक स्टे करना है। लेकिन ये हैरानकुन वाली बात है, मैं समझता इस 3 मंथ की विंडो के अंदर ही मुझे ट्रैवल करना है, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 23 अक्टूबर को। तो मैं समझता कि शायद 23 अक्टूबर तक मेरा एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने मुझे 4 दिसंबर तक एंट्री दे दिया। यार एक और चीज़ ये है कि जैसा कि मैं साथ साथ इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ लगाता जा रहा होता हूँ। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली वीडियो ये बाद में आती है, आप काफ़ी देर बाद ये देखते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं अपनी लाइव स्टोरीज़ डाल रहा होता, तो मैंने
जैसे ही सब पोस्ट कर दिया था कि मैं सियोल एंटर कर रहा हूँ 5 सितंबर को, तो मुझे एक पाकिस्तानी फैमिली जो यहाँ पे रहती हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, इंचियन एयरपोर्ट के पास, और उन्होंने कहा था पिकअप मैं आपको करने आऊँगा। तो बस जैसे ही बैग आता है पकड़ता हूँ और फिर निकलते हैं। ओके, सो हियर इज़ माई बैग, मैंने रैप किया था। राइट, आजा भाई ये चीज़। ओके जी, एयरपोर्ट से बाहर मैं आ गया हूँ और करेंसी एक्सचेंज यहाँ से हमें मिल रही है, तो क्या करें, यहीं से ले लें करेंसी एक्सचेंज। अगर मैं देखूँ तो $1 यहाँ पे मिल रहा है 1281। सिर्फ $50 की ले लेते हैं। हेलो, 50 है, $50। ओके, 1281 के हिसाब से मुझे मिला है 64,050 वॉन। कोरिया की करेंसी, ये सिर्फ आपको देखने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए करवाई है। 1000 का नोट है इनका सबसे छोटा, जिसको कहते हैं छन, और 5000 को कहते हैं ओछन, और 10,000 को कहते हैं मान। ये है इनका 10,000 का नोट, इसको कहते हैं मान, और 50,000 का शायद उसको ओमान कहते हैं। तो करेंसी ले लिया। खुरम तनवीर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर चलते हैं और देखते हैं कि अब खुरम तनवीर भाई हमें कहाँ पे मिलते हैं। कलर की बियर्ड है खुरम भाई की, और चलें हमें नज़र आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का। चले जी, ये जी खुरम भाई, और खुरम भाई रहते हैं इंचियोन में, सियोल में ही है। अच्छा, मैंने कहा आप बता रहे थे कि शायद इसके पास है। ये असल में दूसरा बड़ा शहर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सियोल सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, इंचियोन से छोटा है। चलें जी, चलते हैं जी। तो कितना, कुछ खाने पीने के लिए? नहीं बस अभी मैं फ़्लाइट में खा कर ही आया हूँ सामान दे सर। कोई नहीं, कोई, असल में रश था। अच्छा, पार्किंग मैंने जो होता है थोड़ा सा इधर करीब ही की है। ठीक है, नो इशू। तो सिम वगैरह यहाँ से भी लूँ या शहर से ही लूँ? शहर से ले लूँ। मैंने बस थोड़ी सी करेंसी ली है अंदर, बस ना $50 की मैंने कहा। तो प्लेन जब लैंड किया तो बड़ी ज़बरदस्त वेदर हुआ था। असल में अभी तो मौसम ख़राब हो गया। अच्छा, ये ख़राब है, ये मौसम ख़राब। अच्छा, हम इसको अच्छा कह देते क्योंकि इस वजह से कि ये अभी हबस हो गई है, हबस हो गया, हाँ, कम हो गया, ये है। अच्छा, गिर गया था। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी दोबारा जो है ना, ये हबस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये है जी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ सियोल। इंचियन शहर है ये वैसे, लेकिन सियोल का एयरपोर्ट इसी को कहा जाता है। और हमारे साथ हैं खुरम भाई। इस वक्त शाम के आलमोस्ट 6:15 साढ़े 6 का ये टाइम है, और आप वेदर अगर देखें तो बिल्कुल जैसे हमारे शाम के टाइम पे बादल वगैरह आए होते हैं, बिल्कुल वही वेदर चल रहा है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी उसे लाहौर में छोड़ के आया था कि शायद यहाँ पे अच्छा वेदर मिलेगा, लेकिन अभी सीन यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है। तो ये देखें, ये इनका पार्किंग एरिया है, और ये भाई ये मेरे ख्याल है जो ऑक्यूपाई हैं उसके ऊपर रेड लाइट है। अच्छा, ये डिसेबल्ड लोगों की है, स्पेशल लोगों के लिए है। जितने भी ब्लू वाला गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको फाइन हो जाएगा। फाइन है। काफ़ी ज़्यादा मुझे टर्मिनल नज़र आ रहे थे, डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। जी जी बिल्कुल। तो ये टर्मिनल नंबर कौन से पे लैंड किया? एक है नंबर टर्मिनल 2 जो है ना, वो ज़्यादातर अमेरिका जो बड़ी दूर की जो फ्लाइट्स हैं वो वहाँ आती हैं। यहाँ पे थाई एयरवेज खड़ी थी, और कतर थी, और आई थिंक एक और थी सिंगापुर एयरलाइन। एमिरेट्स भी है, एमिरेट्स भी थी, हाँ। वो लोकल बड़ी बहुत सारी, कोरियन एयर तो जीजू एयर वो बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल, कोरियन एयर के अलावा। तो भाई पार्किंग में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप यहाँ पे सारी देखो, हिंडाई की आपको या किया की नज़र आएगी। ये इनका होम ब्रांड है, इसलिए 90% आपको जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे जितनी भी देखते हो, आपको किया की नज़र आ रही हैं या आपको हिंडाई की नज़र आ रही हैं। तो हम भी इसी हिंडाई की कार में बैठते हैं खुरम साहब के साथ। ले जी नाजरीन, हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ सियोल। आप वैसे ये इंचियन सिटी है, लेकिन सियोल एयरपोर्ट ही है, और हम लोग बस एयरपोर्ट से निकल के जा रहे हैं। ये टर्मिनल 1 है जहाँ पे अभी हम लैंड किए हैं। ये है जी सेम रोड टर्मिनल 1 की। तो खुरम भाई क्या प्लान है? नहीं सर, हम आप मुझे मालूम नहीं भी आप कितने अरसे के लिए आए हैं। ठीक है, तो नहीं अभी का प्लान, मैं आज के प्लान पूछा। हमारी तो ये ख्वाहिश है दिल से कि आप हमारे साथ ही रहें। बस यार, आप व्लॉग्स नहीं बना, फिर व्लॉग नहीं बना सकेंगे। खिदमत इस तरह करना चाहते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएंगे सर। पहले मस्जिद जो इत्तेमान है, एक मस्जिद सेंट्रल मस्जिद है सियोल की, ठीक है, सबसे बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उसके बाद उसकी वजह ये है कि उसके करीब में आपको सेम भी मिल जाएगी हमें, ओके।
और हमें वहाँ पर खाने के लिए करेंसी भी चेंज और इसका एक कार्ड वगैरह भी होता है, टूरिस्ट कार्ड, वो भी मैं सोच रहा हूँ आज देख लूँ मुझे एटीएम वगैरह पेमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन वो हमें दे सकेंगे वहाँ पर ना, क्योंकि आप वहाँ जाकर अंदाजा होगा कि ये हमें कोरिया में नहीं, मैं वापस लाहौर आ गया हूँ। अच्छा चले ठीक है। तो भाई वैसे आपका कहाँ, कौन से शहर से हैं? मैं लाहौर से ही हैं। अच्छा, किस इलाके से? मैं लाहौर इकबाल टाउन। ये तो अपना इलाका है। कौन से ब्लॉक में? इकबाल टाउन के? आप मुझे लगता है आपकी मेरी गली मिल जाएगी। अच्छा खुरम भाई, आपको देखने में लग रहा है शायद मेरी एज में बहुत ज़्यादा है, इन्होंने दाढ़ी वगैरह बढ़ाई हुई है, लेकिन ये सिर्फ मेरे से 5 साल सिर्फ बड़े हैं। दिल 5 साल छोटा। हाँ, दिल 5 साल छोटा है, तो बस आप समझ लें मेरे जितना ही है ऑलमोस्ट। दिल होना चाहिए था जवान यार, उम्र ही की रखे है, ठीक है। तो इसीलिए इस दिले जवान के साथ अपनी हमें जितनी मर्जी पेन शेन भी थी किडनी वगैरह में, हम उसी के साथ ही आ गए और आपको कोरिया दिखाएंगे। तो प्लान यही है कि खुरम भाई ने अभी कह रहे हैं कि यार आपको मैं लेकर चलता हूँ, कोई जो मेरा यहाँ पे हॉस्टल मैंने बुक करवाया था वो ऑलमोस्ट 1 आवर दूरी है और उसके पास ही हमने जाना है, और हमें लेके जाएंगे खुरम भाई एक यहाँ का जो सेंट्रल मॉस्क है सियोल की, वहाँ पे कुछ हलाल फूड वगैरह भी अवेलेबल है, सिम भी फिर वहीं से मिल जाएगी, करेंसी वगैरह भी देख लेंगे, और क्या इधर पेमेंट का मोड क्या होता है और इधर कार्ड वगैरह कौन से यूज़ होते हैं, वो भी आपको आज के एपिसोड के अंदर ही दिखाऊँगा। जी इस वक्त जिस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, आपको एक ये जो गुंबद की एक शेप नज़र आ रही है यहाँ पे, ये है साउथ कोरिया की जनरल असेंबली। तो रात के टाइम अब सियोल की लाइटिंग आपको नज़र आ रही है। ये हान रिवर गुजर रहा है हमारे साथ। जी, हान रिवर ये सियोल का सबसे बड़ा जो रिवर है, अखलौता। ये है हान रिवर। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं दूर दूर से। अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं अपने, हमें ऑलमोस्ट हो गए हैं 40 मिनट्स हो गए होंगे जी, 40 मिनट बस हम इंशाल्लाह हम सियोल एंटर हो चुके हैं। तो ये आ गया जनाब यहाँ का सबसे फेमस एरिया जिसका नाम है इत्योन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे टर्किश, पाकिस्तानी हलाल फूड वगैरह रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, कबाब्स वगैरह के, स्टारबक्स भी है और ये हलाल फूड है यहाँ पे। ये तो मुझे पूरा प्लाजा ही हलाल फूड का लग रहा है, मिस्टर कबाब। ऑलमोस्ट हम कोई 1.25 घंटे बाद, अच्छा जी पंजाब रेस्टोरेंट भी है। तो इंडियन पाकिस्तान से काफ़ी यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट नज़र आ जाएंगे। इत्वान लज्जत। लें जी नाजरीन, फाइनली हम लोग इत्वान के मुस्लिम एरिया में पहुँच गए हैं, और सबसे पहले मुझे खुरम भाई लेकर आए हैं सेंट्रल मॉस्क ऑफ सियोल, जिसको सेंट्रल मॉस्क ही इसका नाम है। बहुत बड़ा अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। और खुरम भाई अभी बता रहे थे कि यहाँ पे इस मॉस्क की भी मज़ीद अभी रेनोवेशन चल रही है, प्लस इधर स्पीकर में अजान वगैरह भी होती है। अंदर बंद है, लेकिन खुरम भाई कह रहे हैं कि ट्राई कर लेते हैं। अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर आप अंदर से भी देखना चाहते हैं तो। बनी ज़रा अच्छी हुई है वैसे, टाइल्स वगैरह, कारपेट आई थिंक इन्होंने उठाया हुआ है। तो ये बेसिकली हॉल है, ये बिल्कुल टर्किश स्टाइल के अंदर ही इसका खुतबे की जगह बनी हुई है, और ऊपर ये बहुत प्यारा है गुंबद बना हुआ है वाइट कलर का। ये है जी उस मस्जिद का दूसरा हॉल जो फ़िलहाल अभी यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ऊपर वाला मस्जिद फ़िलहाल उन्होंने बंद की हुई है, लेकिन सब लोग यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं। है जी यहाँ की लोकल हलाल फूड मार्केट। अभी क्योंकि रात हो गई है तो अब ज़रा यहाँ पे कम नज़र आ रही हैं, लेकिन नेशनल फूड्स हमारे जो है नेशनल फूड्स की यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, और सारे देसी रेस्टोरेंट ही है, पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सिम वगैरह मैंने उधर से नहीं ली थी एयरपोर्ट से, क्योंकि खुरम भाई ने कहा था कि आप मेरे साथ यहाँ पे आके हम किसी पाकिस्तानी से ही ले लेंगे। तो यहाँ पे एक अहमद मोबाइल शॉप मुझे भी नज़र आई थी, ये चेक करें आप, रॉयल ट्रैवल। ये भी एक हलाल रेस्टोरेंट है, और इधर भी एक। वैसे खुरम भाई पूछ रहे थे आपने पाकिस्तानी खाना है या कोरियन, तो मैंने कहा यार दूसरे मुल्क आगे मैं वहीं का खाना खाता हूँ। तो ये है एक हलाल कोरियन फूड, और इसका नाम है ईद रेस्टोरेंट, लेकिन मुझे लग रहा है इन लोगों ने बंद तो नहीं कर दिया, क्लोज़ हो गया। चलें 8:30 बजे इन्होंने क्लोज़ कर दिया। तो प्लान तो यही था कि हम कोरियन खाएंगे, लेकिन चलें अब कहीं और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी यार 7-11 शॉप्स भी हैं, जैसे आपको बाकी कंट्रीज़ में नज़र आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये पंजाब रेस्टोरेंट भी अब यहाँ पर आ गया है,
तो इस पूरी स्ट्रीट में जहाँ पे भी सेंट्रल मॉस्क ऑफ मुस्लिम है, यहाँ पे आपको सारे हलाल फूड ही नज़र आते हैं। लेट्स गो जी। ये आप पुश करते हैं फिर ओपन होता है और ये है जनाब जी पंजाब रेस्टोरेंट। लेकिन सियोल में आके पाकिस्तानी फूड हमें मिल गया। ये चेक करें यार, गर्मा गर्म नान, खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। ये मुझे लग रहा है जैसे कि नहीं जी, मटन हंडी आ गई, सैलड आ गया और गर्मा गर्म नान। और ये खुरम भाई ने हमें आज सियोल में एंट्री पे पहले दिन पाकिस्तानी खाना में टेस्ट करवा दिया। अब ज़रा खा के आपको बताते हैं कैसा है। धुआं निकलता हुआ मटन हांडी बोनलेस। फिट है। यहाँ पे मैंने देखा है नेशन और शान के मसाले मिल रहे हैं यहाँ पे। ये तो कोई फ़र्क ही नहीं है यार कोरिया के। यकीनेबल और अनयकीनेबल, अनबयानेबल अनयकीनेबल टेस्ट। सियोल में बैठ के पाकिस्तानी। ले जी बिरयानी भी आई है, लेकिन ये देखने से ना कोरियन बिरयानी लग रही है मुझे, पाकिस्तानी बिरयानी नहीं लग रही, क्योंकि इनके राइस शायद स्टिकी राइस होते हैं। तो कैसी है गुरु भैया, आप बताएं कैसा आपको लगा टेस्ट? मैं भी चेक करूं ज़रा। तो पंजाबी में कहते हैं कि इस गल नूं दबिया ही रहन दो। तो मटन जो ग्रेवी आई थी वो बहुत ज़बरदस्त था। बिरयानी थोड़ी सी रह गई है बिकॉज एक्चुअल में चावलों के साथ जाती हुई है। ये चावल बिरयानी वाले थे नहीं एक्चुअल में, जिनको बना दिए। बासमती राइस होते ना फिर ज़रूर मज़े की दार बनी थी, बट कोई बात नहीं, एक अच्छी ट्राई तो उन्होंने किया है हमें पाकिस्तानी खाना खिलाने की। टेस्ट है, राइस की जो नेचर है ना वो एक्चुअली बिरयानी वाली नहीं है। आगे हैं अहमद मोबाइल शॉप और इन लोगों ने फॉरनर प्रीपेड सिम कार्ड भी लिख के लगाया हुआ है। 8 बजे से पहले तो अभी ले लें और बाद में खुल जाए, सुबह खुल जाए। सुबह एक्टिवेट कर दें तो जाएगी, लेकिन मुझे पासपोर्ट है, आईडी पहले नहीं है। पासपोर्ट वो स्कैन करना पड़ेगा। तो कर लें, स्कैन कर लें। लाइव स्कैन होता है। टाइम नहीं है। ले जी सिम लेने गए थे और जो अहमद मोबाइल शॉप थी, अहमद भाई ने बताया कि आप लेट हो गए हैं, 8 बजे उनका सिस्टम ऑफ हो जाता है। इनका ऑफिशियल सिस्टम ये है कि सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक आपकी सिम जो फॉरनर्स को सिम इशू हो सकती है, क्योंकि इनका ऑनलाइन पूरा एक सिस्टम होता है जिस पे पासपोर्ट स्कैन करके सेंड करना होता है। तो वो नहीं कर सका, लेकिन इन्होंने बताया कि 36,000 वॉन की टिकट है, और टिकट कह रहा हूँ जो सिम कार्ड है जिसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट और अनलिमिटेड फ़ोन कॉल्स के मिनट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। करेंसी का मैंने आपको बता दिया, इमिग्रेशन का आपको बता दिया, और आपको एक राउंड भी लगा दिया यहाँ पे हलाल फूड मार्केट का। अब बस हम खुरम भाई के साथ जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस जो मैंने बुक किया हुआ है। टाइम थोड़ा सा लेट ही हो गया, गेस्ट हाउस ने लिखा हुआ था कि आपने 10 बजे से पहले आना है। ये वही एरिया है इतवान जी, हम उसकी बैक साइड से ऐसे आ रहे हैं। तो जी खुरम भाई हमें बता रहे हैं कि आज थर्सडे नाइट है एक्चुअल में, और थर्सडे नाइट को इधर इतना रश नहीं होता, और कल जब आप आएंगे फ्राइडे नाइट जो वीकेंड होगा इनका असल में, तो यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं नज़र आएगी, इतना रश हो जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट जी, सो फाइनली मैंने अपने हॉस्टल के अंदर चेक इन कर लिया है, और खुरम भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया, मुझे एयरपोर्ट से पिकअप किया और खाना शाना खिलाया। अनफॉर्चुनेटली हम सिम नहीं बाय कर सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका टाइम ज़रा ऑफिशियल टाइम आउट हो गया हुआ था। मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ अपने एक बहुत ही सिंपल हॉस्टल में, जिसका आलमोस्ट जो मेरा 1 नाइट का फेयर मुझे मिला है थर्सडे नाइट का, वो तकरीबन है आलमोस्ट 15,000 वॉन, जो करेंसी है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि करेंसी जो है वो इसके पाकिस्तान के मुकाबले में देखने में डाउन ज़रूर है, लेकिन अगर आप चीज़ें जब इधर बाय करते हैं तो आपको महंगी ही मिलती हैं। मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ होंगदई स्ट्रीट, ये इनकी काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। अभी आप देख रहे हैं रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ये स्ट्रीट बिल्कुल खाली है, लेकिन आपको अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि जब हल्ला गुल्ला इधर होता है और जरा इवनिंग का टाइम होता है तब इधर कैसी रौनक होती है। बड़ी ही कलरफुल स्ट्रीट है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब मैंने कहा बस चेक इन करने के बाद अपना व्लॉग को बाहर आके एंड करते हैं।
और आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर। तो हॉस्टल यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, जैसे आपने मेरी पिछली सीरीज़ में देखा था। वियतनाम सीरीज़ में आपको $4 से $5 के अंदर बड़ा ही लेविश हॉस्टल विद ब्रेकफास्ट मिल जाया करता था। प्लस इधर जिन दिनों में मैं आया हूँ, इधर कोरिया क्योंकि फेस्टिवल भी आने वाला है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़े से विज़िटर ज़्यादा हो रहे हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये हॉस्टल बड़ा ही बेसिक लेवल का मिला है $16 के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हॉस्टल नहीं है। और कल वीकेंड है और जुम्मा और हफ्ते को यहाँ पे एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आलमोस्ट जो मुझे अगली 2 नाइट्स मिली हैं वो इस हॉस्टल की बजाय मुझे कहीं और बुक करवानी पड़ी हैं, और वो आलमोस्ट मुझे मिली हैं कोई $25 की मुझे वो पर नाइट पड़ी है, और वो भी कोई इतना अच्छा हॉस्टल नहीं है। एनीवेज़, ये था मेरा आज का सफ़र जो आपने शुरू से देखा। काफ़ी लंबा सफ़र मैं करके आया हूँ, जिसको मैंने समोया है एक सिंगल एपिसोड में। तकरीबन मेरे कोई यूँ समझ लें 5 घंटे मेरा ट्रैवल था लाहौर से कतर, और फिर 15 घंटे वहाँ का स्टे, और उसके बाद फिर 8.5 से 9 घंटे मेरा यहाँ पे सियोल तक पहुँचना। दैट वाज ऑल। स्टार्ट हो रही है कोरिया की सीरीज़। अभी मज़ीद मैं 4 से 5 दिन सियोल के अंदर रहूँगा, जो कि इनका कैपिटल, और शेयर करूँगा यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ के लोग, और स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी के लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, उनसे भी मिलूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।